हो गए थे, हमें पता नहीं चला। तो आज हम वो डिस्कस पहले कर लेते हैं। ओके, हमारे पास जो स्ट्रिंग के मेथड्स थे, आप लोगों ने पढ़े काउंट एंड इफ फाइंड। क्लियर है सबको? उसके बाद हमारे पास एक मेथड है एस्केप कैरेक्टर। जैसा कि नाम से ही है, एस्केप स्पेस देना। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, जैसे कि बैक स्लैश टी, बैक स्लैश स्ट्रिंग एंड बैक स्लैश एन। इन तीनों एस्केप कैरेक्टर्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसा कि हम बैक स्लैश टी लगाते हैं तो हमें डबल स्पेस दे देता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें टू फिंगर स्पेस दे देता है स्लैश टी लगाने से, अगर हम स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं। और अगर हम फ्रंट बैक स्लैश स्ट्रिंग लगाते हैं और बैक स्लैश स्ट्रिंग उस कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए, तो उस कैरेक्टर के साइड्स में स्पेस के साथ हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। और अगर हम कहते हैं कि इस कैरेक्टर के बाद हमारे पास जो आगे स्ट्रिंग स्टार्ट हो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश एन। क्लियर एवरीवन? यस सर। मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना हो तो बैक स्लैश करेक्टर। बैक स्लैश स्ट्रिंग नॉट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग उसका हिस्सा है। ठीक है। ओके, बैक स्लैश स्ट्रिंग, उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाएगी। और जो हमारे पास बैक स्लैश एन होता है वो हमारे पास यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये जब हमने सेकंड, आई थिंक सेकंड असाइनमेंट दी थी, तब कोई पूछ रहा था कि हम सर ऐसे कर सकते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग हम कैसे यूज करते हैं। मैं ही पूछ रहा था सर। आखिर जी सर, तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करवाना चाहें तो। इसमें असल में ये था ना, उस वक्त हमें स्ट्रिंग को जब उनकी कंटेंटेशन की थी ना, उसमें हमें एक्स प्लस फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा उसमें कंफ्यूज होते थे। तो उसमें ये था हम उसमें, लेकिन एफ की कमांड हम स्टार्ट में रखते थे मेरे ख्याल से। ये तो एक्स डॉट फॉर्मेट है। हाँ, ये लास्ट वाली जो लिखी है ना, प्रिंट एफ, और फिर माय जी नेम इज आगे ए से वो फिर वेरिएबल उठा लेगा जो ए वेरिएबल होगा, जैसे कि अली है। जी, अगर आपने किसी भी चीज को करना है तो आप सिंपली एफ लगाएंगे। एफ लगाने के बाद उस स्ट्रिंग के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, वो उसको पिक कर लेगा। जैसे कि माय नेम इज अली, इसने यहाँ से पिक कर लिया। इसको हम रन करते हैं यहाँ पे। ओके, एज यू कैन सी इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। इजी फॉर्मेट बेसिकली ऐसा होता है, हमने अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को फॉर्मेट करके उसकी वैल्यू चेंज करनी हो, तो वहाँ हम यूज करते हैं फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू आई डोंट नो, आगे कर्ली ब्रैकेट्स है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। इसके अंदर हम फॉर्मेट के जरिए से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने दिया एक्स फॉर्मेट प्रोग्रामिंग, एक्स फॉर्मेट स्विमिंग, एक्स फॉर्मेट फॉल्स। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया? आई डोंट नो प्रोग्रामिंग, आई डोंट नो स्विमिंग, आई डोंट नो फॉल्स। स्ट्रिंग हमारे पास वही है, स्ट्रिंग के अंदर जो फॉर्मेट है, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट हमने दिया गया है, सिर्फ वो चेंज होगा। क्लियर एवरीवन? फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं, इसका फंक्शन किस तरह वर्क करता है, हर चीज यस हम सर। पढ़ेंगे। जो आप को लोगों को पता है, हम पढ़ सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली, एकदम से नहीं। ओके, उसके बाद हम मैंने जो कल पढ़ा था वो कौन रिवाइज करवाएगा? सर एक क्वेश्चन भी है कि एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग आ सकती है बीच में, मतलब एक स्ट्रिंग में तो उसके अंदर एक और स्ट्रिंग हो सकती है। जी सर, आपकी समझ नहीं आई मुझे। अगर एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर एक और स्ट्रिंग हो सकती है। आई का मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग। जी, जैसे वो अब ये जो करेक्टर के साथ जो लिखा है, ये तो फिर एक स्ट्रिंग के अंदर फिर एक स्ट्रिंग आ गई जो पहले वाला था। नहीं, इसको वो हमने खुद बनाई है ना, उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दे दिया हमने। तो अगर हम ठीक। ऐसे करेंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम ओके। आगे करते हैं। हमारे पास था
रिप्लेस स्ट्रिंग, रिप्लेस स्ट्रिंग भी हमने पढ़ लिया था, कौन एक्सप्लेन करवाएगा रिप्लेस स्ट्रिंग को? एनीवन? ओके मैम रजी आप करवाएं। रिप्लेस स्ट्रिंग और उसकी वर्किंग। रिप्लेस स्ट्रिंग, इसमें यह है कि कोई भी वैल्यू हमें देगा तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू माई नेम इज रजिया, हमने प्रिंट कराया x, फिर हमने दोबारा से प्रिंट x डॉट रिप्लेस, हमने रिप्लेस फंक्शन यूज करना है। जो सामने एग्जांपल है आप उसी को एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रिंग है हेलो, हेलो देयर। सर ये सर ये कौन सी है, जी मैम, कौन सी है ये वाली? स्ट्रिंग रिप्लेस की एग्जांपल है। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, स्ट्रिंग एंड हेलो स्ट्रिंग। फॉर हेलो देयर है इसमें। ओके सर, आप लेकिन इससे सर इसका आंसर कंफ्यूज। तो हेलो वर्ल्ड है, ये नहीं ओके, समझ आ रही। ऊपर हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग रिप्लेस। तो इसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग को रिप्लेस किया वर्ड से हाई पे। जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग में वर्ड यूज हो रहा होगा वो हाई से रिप्लेस हो जाएगा। बेसिकली ये थी हमारी रिप्लेस स्ट्रिंग। रिमूव वाइट स्पेस कौन एक्सप्लेन करेगा, जो हमने कल पढ़ा था? सर मैं कर दूं? मैम जुनैरा। सर हमारे पास जैसे रिमूव वाइट स्पेस में ऐसा होता है कि अगर हम स्ट्रिप में जो वैल्यू रखेंगे ना वो रिमूव हो जाएगी। जैसे है एक्स, हमारे पास है हेलो वर्ल्ड, हमने प्रिंट एक्स करवाया, अब हमने प्रिंट एक्स में स्ट्रिप लिखी है एच ई, यानी एच ई को रिमूव कर दो, तो वो एच ई को रिमूव कर देगा और एल ओ और वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। सेम इसी तरह प्रिंट एक्स स्ट्रिप में अगर हम हेलो को रिमूव करवाएंगे तो वो सारा हेलो को रिमूव कर देगा और वर्ल्ड लिखेगा। सेम एज इट इज ऐसे लास्ट स्ट्रिप में है एक्स स्ट्रिप वर्ल्ड लिखा तो वर्ल्ड उसने रिमूव कर दिया और हेलो प्रिंट हो गया। और इसमें सर एक और पॉइंट था कि वाइट स्पेसेस जो हैं हमारे पास वो स्टार्ट वाला रिमूव करती हैं और एंड से रिमूव करती हैं, लेकिन मिड से रिमूव नहीं करती कोई भी वैल्यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? नो सर, आपने भी यस कुछ। ओके, तो स्प्लिट से स्ट्रिंग कौन रिपीट करवाएगा? एनीवन? मैम फजीला खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। आप ये रिपीट करवाएंगी जो हमने कल पढ़ा था स्प्लिट स्ट्रिंग? सर मैं कल क्लास में नहीं थी। ओके, मैम आयशा महबूब, महमूद यस सर, सॉरी, आप करवाएंगी? यस सर, श्योर। ओके। स्प्लिट स्ट्रिंग में ये होता है कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं, यानी कि ये कह लें कि हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी हमने अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमें स्प्लिट करना होता है हम वहां पे फंक्शन लगा के उस वर्ड को एंटर कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि वो उस वर्ड की जगह पे हमारे पास कॉमास आ जाते हैं। ओके वेरी गुड। और उसके बाद हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी कि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली क्या है, व्हाट इज लिस्ट?
सर लिस्ट ये हमारे पास कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। हम वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रिंग को भी राइट कर सकते हैं, हम लोग फ्लोट की वैल्यूज भी ले सकते हैं, हम लोग इंटीजर वैल्यूज भी ले सकते हैं, बूलियन की भी ले सकते हैं। उन सबको हम मिला के एक लिस्ट बनाते हैं और ये हमारे पास चेंजेबल होती हैं। इनमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेंथ स्ट्रिंग, जो आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लिस्ट को लेंथ लगा के उसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, बट ये लेंथ फाइंड करेगा एलिमेंट बाय एलिमेंट, नॉट बाय इंडेक्स। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेस इन लिस्ट। ये वही स्लाइसिंग की तरह है। अगर मैं इसको देखूं तो ये सिंपली उसी तरह है जिस तरह हमने स्लाइसिंग की थी। सिर्फ फर्क क्या इसमें, अब हमारे पास लिस्ट आ गई है, पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी। ओके, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। हमारे पास इसकी क्या हमारे पास आउटपुट आएगी, कोड को देखें और एक्सप्लेन करें। सेम है, स्लाइसिंग है, कोई डिफरेंस नहीं। लिस्ट को हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। सर फर्स्ट की तो टेबल आएगी। ओके, फर्स्ट इसको छोड़ दें आप, इसको छोड़ दें आप, इसको कमेंट कर देते हैं। इसकी आउटपुट बदल दें। ये जो हमारे पास दी गई है प्रिंट, इसकी आउटपुट क्या आएगी जिसकी हमने स्लाइसिंग करवाई है। ऊपर वाली सेम आ जाएगी। सर स्टेप साइज हमें 1 गिवन है, 0 से स्टार्ट करेगा तो कूल, टेबल और ट्रू। वाई? सर क्योंकि आई सर थिंक सारे ही आ जाएंगे। एक सेकंड में माय इफ्तिकार, आप काइंडली एक्सप्लेन करेंगे इसको कि वाई कूल, टेबल एंड ट्रू। सर क्योंकि अगर देखा जाए तो वो हर एलिमेंट को जो है वो लेगा। सो कूल उसका फर्स्ट एलिमेंट है, 5 सेकंड है, टेबल थर्ड है, 4.3 इस तरह से। तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट को तो हमारे पास वो 0 से स्टार्ट हो रही है और फिर एंड पॉइंट कोई नहीं गिवन है, एंड तक जाएगी और 1 1 के स्टेप साइज से जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे पास सारी लिस्ट को प्रिंट कर देगी क्योंकि हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है। और वन का स्टेप मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि स्टेप कैसे वर्क करता है। अगर हमारे पास कोई इंडेक्स दिया गया है लाइक 0, 0 इंडेक्स का, वो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप देखेगा कि 0 के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 1। फिर जब अगले उस पर मूव करेगा फिर उसको देखेगा उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो उसका आगे फर्स्ट स्टेप आ रहा है हमारे पास टेबल। अगर हमारे पास 2 होता देन वो 5 पे जाके देखता है कि इसका 2 स्टेप क्या है, वो है 4.3। स्टेप को माइंड में रखें कि स्टेप कैसे वर्क करता है, इसमें कंफ्यूज ना हो। स्टेप को ध्यान में रखें कि स्टेप कैसे वर्क करता है। तो ये थी बेसिकली लिस्ट की स्लाइसिंग। और अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को प्रिंट करना है तो सिर्फ हम उसका इंडेक्स इधर देंगे, जैसे कि 3 हमने दिया गया, 3 इंडेक्स पे हमारा है 4.3, तो उसने स्पेशल उसको सिर्फ प्रिंट कर दिया स्पेसिफिक इंडेक्स को। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हमारा यूज हो रहा है लिस्ट के अंदर, कि चेक करे कि ये हमारा लिस्ट के अंदर है या नहीं। चीजें सारी वही हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं स्टार्ट में, बट उनका बस आगे यूज इन चीजों के अंदर हो रहा है, ये फर्क है। अब वो कहता है कि चेक करे कि 5 जो है वो लिस्ट 1 के अंदर है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दे, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दे। वो यहाँ पे फिर कह रहा है 5 नॉट इन लिस्ट 1, के चेक करे क्या 5 लिस्ट 1 के अंदर नहीं है। अगर ये है, अगर इसका आंसर ट्रू होता है, लेट फॉर एग्जांपल हमारा ऊपर फर्स्ट वाला भी यही सेम स्टेटमेंट है, इसको अगर हम नॉट लगा देते हैं तो इसका रिजल्ट हमें उल्टा आ जाता है। अगर ट्रू होता है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। जैसा कि देखा जा सकता है 5 जो है लिस्ट 1 के अंदर है, लेकिन अदर स्टेटमेंट में हमने लगा दिया है नॉट, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया फॉल्स। इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, इसको अगर हम कर देते हैं 6, तब हमारा क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? सर ट्रू। सर ट्रू। सेकंड वाले का ट्रू आएगा सर। वाई ट्रू?
एक्सप्लेन। सर क्योंकि 6 लिस्ट में नहीं है ना। वो तो फॉल्स होना चाहिए फिर, जब नहीं है लिस्ट में ट्रू क्यों आएगा? वही सॉरी, 6 इज नॉट इन लिस्ट सर, नॉट इन लिस्ट है ना। यस सर, तो वो सर तो खुल के ट्रू आएगा बोलो ना, क्योंकि 6 लिस्ट में नहीं है। जी। कॉन्फिडेंट होके बोला करें अपने आप पे, अगर आपको आपका लगता है आपका क्वेश्चन ठीक है तो बी कॉन्फिडेंट होके बोला करें हमारे पास ये ट्रू आएगा, तो हेजिटेट ना हुआ करें, खुल के बोला करें। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज लिस्ट इन आइटम, जो कि हमने लिस्ट के दौरान ही पढ़ लिया था कि हम अगर लिस्ट में हमने कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ओके, ये कौन करवाएगा मुझे? मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। Okay, हमारे पास लिस्ट दी गई, इसको ही हम चेंज कर लेते हैं। कौन करवाएगा मुझे? पूल की जगह मैंने हॉट लेके आना है, कौन करवाएगा? एनीवन? कल के सेशन में हमने पढ़ा था, जिसने कल का सेशन ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हमने कैसे करना। एनीवन? इसमें लिस्ट 1 फिर इंडेक्सिंग 0 इज इक्वल टू हॉट। ओके सर, काशिफ जावेद, बट मेरा क्वेश्चन उन बाकियों से है जिनको नहीं पता, जिन जो कल क्लास में भी थे। कौन करवाएगा? शाबाश, बताएं जल्दी जल्दी, या मैं बाय नेम कॉल करूं? किसी को भी नहीं पता? सर पता है। जी करवाएं फिर। सर जो कल पढ़ा था उस मेथड से कराना है। जी बिल्कुल। इसमें हम लिस्ट 1 देंगे, ओके, लिस्ट 1 लिखे। लिस्ट 1 आगे। अगर हमने जो सा भी एलिमेंट चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल हम टेबल वाला करा रहे हैं, तो हम 3 ओके नहीं 2 2 2 को ओके हम टू। ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट में ओके ऐसे? नहीं, दूसरी कैसे? ब्रैकेट। ओके, हम दूसरी ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ऐसे। नहीं, बताएं ना कौन सी ब्रैकेट्स? ये जो ऊपर दी गई है स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, जी सर। हमने उसको 2 आगे। अब हमने इसको रिप्लेस कराना है, हम कोई भी वर्ड दे दें जिसके साथ भी हमने रिप्लेस कराना है। हॉट लिख देते हैं। ओके, हम लिख देते हैं हॉट ऐसे। नहीं नहीं, पहले वो इक्वल टू लिखना है, फिर हॉट उसको स्ट्रिंग्स में लिखना है। लाइन बाय लाइन अपना कोड लिखना है, लाइन बाय लाइन। ओके ऐसे, हॉट हमने लिख दी। अब स्ट्रिंग्स भी डालेंगे ना। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाल दी। नेक्स्ट। फिर हमने प्रिंट कराना है लिस्ट 1 को नेक्स्ट स्टेप में। ओके, प्रिंट लिस्ट 1 ऐसे। जी सर। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। जैसा कि इसने हमें टेबल की जगह हॉट रिटर्न कर दी है। हॉट। तो क्लास को ध्यान से देखा करें आप लोग, कुछ भी किसी टाइम पे पूछा जा सकता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट में अगर हमने आइटम्स ऐड करने हैं तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास 3 मेथड होते हैं लिस्ट में चीज़ें ऐड करने के। तो बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड है अपेंड, सेकंड मेथड हमारे पास है इंसर्ट, एंड थर्ड मेथड हमारे पास है एक्सटेंड। हमारे पास ये 3 मेथड हैं लिस्ट में चीज़ें ऐड करने के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम आसान बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी होगी। ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सबको। ओके, तो हमने अपेंड करवाना है लिस्ट 1 के अंदर। ओके, इसको यहाँ से हम करते हैं। हमने लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करवानी है वैल्यूज, जैसा कि हमें दी गई है। ये यही वाली हमारी जो सेम वैल्यूज हैं वो हमें दी गई हैं इसके अंदर भी। तो हम कहते हैं कि हमने इसमें एक सिंगल वैल्यू लिस्ट के अंदर ऐड करवानी है, तो हम लिखेंगे डॉट अपेंड
अपेंड के बाद हमने जो वैल्यू ऐड करवानी है हम सिंपल उस वैल्यू को लिख देंगे। लेट फॉर एग्जांपल मैंने ऐड करवाना है 5। सो एज यू कैन सी जो हमारा अपेंड होगा वो लिस्ट के अंदर एंड पे होगा। अपेंड लिस्ट के अंदर आइटम हमारा एक ऐड हो गया, बट जब हम अपेंड करते हैं तो सिर्फ सिंगल वैल्यू ही अपेंड होती है, मल्टीपल वैल्यू अपेंड नहीं होगी। ये अपेंड का रूल है। अगर अपेंड आपने कोई चीज करनी है लिस्ट के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू ही होगी। अगर हमें यहाँ 5 से कोई और वैल्यू 5 और एक कोई और वैल्यू लिखूं तो वो अपेंड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज। तो अब जब मैं इसको अपेंड करवाऊंगा तो ये देखें इसने हमें एरर दे दी। अपेंड हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू हो सकती है लिस्ट के अंदर। क्लियर है अपेंड? ओके। अगर हमने उसमें करवाना है कि हम कहते हैं कि हमने ज़्यादा वैल्यूज ऐड करवानी है। लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ मैंने इसमें हमारे पास दो दो लिस्ट दी गई हैं। हम यहाँ से एक लिस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 2। ओके, मैं कहता हूँ कि जो हमारी लिस्ट 2 है उसको उसको एक्सटेंड कर दे। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा दे लिस्ट 2 के वेरिएबल से। मीन के जो लिस्ट 2 के वेरिएबल हैं वो लिस्ट 1 में एक्सटेंड कर दे। तो मैं सिंपल यहाँ लिस्ट 1 लिखूंगा एक्सटेंड लिस्ट 2। सो एज यू कैन सी हमारे पास जितने भी लिस्ट 1 के एलिमेंट थे पहले हमारे पास वो प्रिंट हुए, देन लिस्ट 2 के वेरिएबल्स हमारे पास प्रिंट हो गए। अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड करवाने हैं लिस्ट के अंदर ही तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड फंक्शन। या अगर हमने ज़्यादा वैल्यूज ऐड करवानी हो लिस्ट के अंदर तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड। अपेंड फॉर सिंगल वैल्यू, एक्सटेंड फॉर मल्टीपल वैल्यूज। गॉट इट एवरीवन? डिफरेंट बिटवीन एक्सटेंड एंड अपेंड। यस सर। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ से कुछ हमारे पास दो एग्जांपल्स। ओके, हम यहाँ से इस लिस्ट को रिमूव करते हैं। ओके, हमने इंसर्ट करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे? इंसर्ट, अब जैसा कि नाम से ही है इंसर्ट इसके अंदर डाल दे इस लिस्ट के अंदर। तो हमने उसको कमांड दी है कि जो लिस्ट 1 के अंदर है इंसर्ट कर दे। अब इसमें जो इंसर्ट है ये इंडेक्स पे काम करता है। हम उसको इंडेक्स देंगे कि किस इंडेक्स से हमने इसको चेंज करना है। हम उसको देते हैं कि जो इंडेक्स टेबल है, टेबल हमारा किस इंडेक्स पे है? किस इंडेक्स पे है हमारा टेबल? 2। ओके, हम इसको कहते हैं हमारा जो 2 इंडेक्स पे है उसको रिप्लेस कर दे। हमारे पास यहाँ टेबल लिखा हुआ है, इसको चेयर से इंसर्ट कर दे। अब ये नहीं होगा कि हमारे पास ये जो टेबल है ये रिमूव हो जाएगा उसकी जगह चेयर आ जाएगी। नो, इसके इंडेक्स पे चेयर चली जाएगी और ये आगे मूव कर जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। एज यू कैन सी हमारे पास स्कूल 5 और जो टेबल के इंडेक्स 2 पे था हमारे टेबल उसके इंडेक्स पे हमारे पास आ गई है चेयर। और चेयर के आगे हमारे पास इंडेक्स पे जो 2 पे था वो 3 पे चला गया। तो ये बेसिकली है इंसर्ट। अगर हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट करनी हो किसी जगह तो हम यूज करते हैं इंसर्ट फंक्शन। क्लियर है ये 3 मेथड्स और इनकी वर्किंग? यस सर। ओके ओके ओके। उसके बाद आ जाता है ऐड का, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूव,
कि अगर हमने ऐड तो कर ली चीज़ें लिस्ट के अंदर, अब हम उन्हें निकालेंगे किस तरह, उन्हें हम रिमूव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 4 फंक्शन होते हैं। रिमूविंग के हमारे पास 4 फंक्शन होते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है रिमूव मेथड, उसके बाद हमारे पास होता है पॉप मेथड, उसके बाद आ जाता है डेल एंड क्लियर। जैसा कि रिमूव से ही पता लग रहा है कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक रिमूव करवाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड, यहाँ पे लिख लेते, ओके। अगर रिमूव मेथड को हम यूज करें, रिमूव, हमने इस इंडेक्स के अंदर से क्या रिमूव करवाना है, लेट फॉर एग्जांपल हमने टेबल रिमूव करवाना है, इसको टेबल को रिमूव करवा देते हैं, टेबल। तो जब हम इसको रिमूव की कमांड देंगे तो ये क्या करेगा, उस लिस्ट में से जो टेबल है उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद हमारे पास है पॉप मेथड। जैसे कि पॉप मेथड में हम यूज करते हैं बाय इंडेक्सिंग। अगर हमने इंडेक्स की मदद से किसी चीज को रिमूव करवाना है तो हम यूज करेंगे पॉप। अब पॉप में हम करवाते हैं 4.3 को। 4.3 किस इंडेक्स पे है हमारा, 3 string हम इसको कहते हैं कि 3 इंडेक्स को पॉप करवा दें और उसके बाद हमारी लिस्ट को प्रिंट कर दें। तो इसने क्या किया, 3 इंडेक्स को रिमूव कर दिया बाय इंडेक्सिंग। हमने उसे नहीं बताना पड़ा कि 4.3 को करो, इसको करो, उसने सिंपली 3 को पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। और उसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन है डेल। डेल जैसे ही हम करते हैं तो सारा ही हमारे पास जो लिस्ट होता है वो डेल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आती, हमारे पास एरर आ जाता है। जब हम उसको डेल करते हैं तो हमारे पास, ओके रे डेल जरा, डेल की वर्किंग ज़रा अलग है। ओके, तो अगर हमने डेल करना हो, जैसे कि नाम से ही है कि उसको सारी लिस्ट को हमारे पास डेल कर देगा वो। तो इस लिस्ट को हमने जब डेल किया, सेकेंड, लिस्ट वन, इसको हम कहते हैं लिस्ट वन को डेल कर दो, तो वो कह रहा है कि लिस्ट वन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम इसको कॉपी करें, कॉपी करके इसको यहीं पे दोबारा पेस्ट करें लिस्ट टू के नेम से, लिस्ट टू, और हम कहते हैं कि हमें प्रिंट करवा दो लिस्ट टू। तो इसने क्या किया, हमें जो हमारी लिस्ट वन है उसको डेल कर दिया और लिस्ट टू को उसने हमें प्रिंट करवा दिया। अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट हों, उनमें से अगर हमने लिस्ट को डेल करना हो तो हम यूज करते हैं डेल फंक्शन। ओके, अगर हमने कहते हैं कि हमारी लिस्ट भी डेल हो जाए और हमारे पास रिजल्ट भी आ जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर मेथड। जैसा कि क्लियर मेथड हमारे पास क्या करता है कि वो उस लिस्ट को डेल तो कर देता है, लेकिन जो लिस्ट के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो उनको डेल करता है, वो पूरी लिस्ट को डेल नहीं करता हमारे पास। हमने इसको जब कमांड दी क्लियर की, सेकेंड, अच्छा मैंने क्लियर, कोई एरर आ रहा है उधर, हमें इधर इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारे पास ये लिस्ट टू है, इसको हमने क्लियर की कमांड दी कि लिस्ट टू को क्लियर कर दे। तो इसने हमें क्या किया, जो उसके एलिमेंट्स हैं अंदर उसको इसने क्लियर कर दिया और आउटपुट देखें हमारे पास ऐसे, इसको ब्लैंक लिस्ट इसने हमें आउटपुट में दे दी। एज यू कैन सी हमारे पास ये, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक, क्लियर प्रॉपर लिखेंगे, ओके ओके, वो दूसरा सॉरी क्लियर था, क्लियर हम पूरा लिखेंगे, वो सॉरी मैं C++ वाला लिख रहा था। तो क्लियर हम पूरा लिखेंगे इसको,
तो ये क्या करेगा, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको डेल कर देगा और सिंपल हमें जो लिस्ट होगी हमारी वो एम्पटी दे देगा। क्लियर एवरीवन? यस। यस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉर्ट। कौन करवाएगा सॉर्टिंग? एनीवन? हमने अभी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में सॉर्टिंग। कौन करवाएगा? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। वो रिस्पॉन्स करे ना, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? सर मोहिद अहमद? सर मोहिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, कोई और करवाना चाहता है? एनीवन? जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड एक्सप्लेन। सर शॉर्ट का मतलब आपने बताया था सीक्वेंस में करना चीजों को, तो ये हम इसलिए यूज जी करते हैं अगर हम अपनी लिस्ट को सीक्वेंस में करना चाहते हैं। और इसमें आपने बताया था कि हमारे पास इंटरनेशनल ए आर्ट्स की हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास अपर लेटर्स जो होते हैं वो 65 टू 97 आई थिंक, और फिर 97 से ऑनवर्ड इनकी वैल्यूज होती हैं करेक्टर्स की, जिसकी वजह से कि हमारे पास करेक्टर वाइज आते हैं। जैसे हमारे पास अभी एग्जांपल दी गई है, तो इसमें हमारे पास समर विंटर स्प्रिंग ऑटम 7 9, अगर हम इसको सॉर्ट करवाएंगे तो ये अपने करेक्टर वाइज हमारे पास सीक्वेंस में आ जाएंगे। जैसे 7 9 पहले आ जाएगा और बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी अपने सीक्वेंस के लिहाज से आ जाएंगे। ओके। तो जैसे कि हम इसको जब प्रिंट करवाते हैं सॉर्ट को, तो ये अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट कर देगा हमें। लिस्ट में लिस्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग में था उसमें वो आस्की वैल्यूज को कर रहा था, लेकिन जब हम इसको सेकंड सेकंड इसको हम इधर रन करते हैं। और ये एरर क्यों आ रहा है इसमें? आना नहीं चाहिए एरर। क्या किसी को पता है हमारे पास एरर क्यों आ रहा है? एनीवन? ओके ओके, ये सॉरी टू सी हमारे पास जो सॉर्टिंग होती है वो सेम डाटा टाइप पे होती है। ओके सॉरी। तो ये शीट में कोई मिस्टेक हो गई थी किसी से। हमारे पास जो सॉर्टिंग है लिस्ट के अंदर वो हमारे पास सेम डाटा टाइप पे होगी। अगर सब अल्फ़ाबेट हैं तो अल्फ़ाबेटिकली होगी, अगर सब न्यूमेरिक हैं तो न्यूमेरिक ही होगी। तो सेम डाटा टाइप पे हमारी सॉर्टिंग होगी।
इस बात को माइंड में रखिएगा। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. सॉर्टिंग हमारी कैसे वर्क करती है? ओके, इसको हम में नहीं लिखेंगे। ओके, हम यहाँ से एक और लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट 4, जो कि हमारी है एक न्यूमेरिक। इस न्यूमेरिक को हम यहाँ से लेते हैं और इस पे प्रिंट करवाते हैं। हम कहते हैं कि इसको सॉर्ट करें। ओके, इसको जब हम सॉर्ट करवाते हैं, नंबर डॉट सॉर्ट, नंबर्स है हमारे पास, नॉट नंबर, नंबर्स। तो ये हमें सीक्वेंस वाइज पहले 3, देन 5, देन 8, देन 8, देन 12 ये हमें रिटर्न कर देगा। एज यू कैन सी, सीक्वेंस वाइज इसने हमें रिटर्न कर दिया। और ऊपर वाले में हमारे पास क्या आ रहा था कि सबसे पहले जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है, देन वो, उसके बाद जो स्मॉलर ए बी सी से देन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम इसको भी स्मॉल कर देते हैं, कि स्प्रिंग को भी, स्प्रिंग के एस को भी, देन एज यू कैन सी अल्फ़ाबेटिकली जब जो पहले आ रहा है उसको ये सॉर्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली। अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं बनाना, तो ये ए बी सी के सीक्वेंस वाइज इसको सॉर्ट करेगा लिस्ट के अंदर। ऑन टर्म, बनाना, स्प्रिंग, समर एंड विंटर। क्लियर एवरीवन? और लिस्ट की सॉर्टिंग में अगर हमने सॉर्ट करना है तो उसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि वो सॉर्ट नहीं हो रहा था, तो उसमें डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? लिस्ट की सॉर्टिंग कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes. ओके, उसके बाद ये हमारी लिस्ट में भी प्रॉब्लम था। अभी हम इसको अगर रन कर देते हैं तो हमारे देखें एरर क्लियर हो गए। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपी लिस्ट के ऊपर। ओके, बेसिकली हम ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल लगा के हम कह देते हैं कि ये लिस्ट इसके इक्वल हो गई, या ये चीज इसके इक्वल हो गई, ऐसे ही बताएं भी। जैसा कि हमें ये दिया गया है कि लिस्ट 5 6 जो है वो लिस्ट 5 के इक्वल है, हमें दिया गया है। ओके, तो जब हमने लिस्ट 5 प्रिंट की, उसने हमें दिया सेम जो हमारे पास लिस्ट 5 थी। बट जब हमने लिस्ट 6 जो हमारे पास है उसको हमने प्रिंट किया, और ओके ये इसकी आईडी है, सॉरी इसकी आईडी है, इसको आईडी को रिमूव करते हैं। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं लिस्ट 6 एंड लिस्ट 5। सो एज यू कैन सी हमारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में इक्वल करवा दिया था कि जो लिस्ट 6 है वो लिस्ट 5 की इक्वल है, मीन कि जो 5 की वैल्यू थी वो हमने 6 के अंदर कॉपी करवा दी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हमने एक और कॉपी का फंक्शन हमारे पास यूज होता है कि लिस्ट 2, अगर जैसे हमने लिखा कॉपी करके, हमने सिंपल लिख दिया कि लिस्ट 6 इज इक्वल टू लिस्ट 5, तो लिस्ट 5 के एलिमेंट्स लिस्ट 6 में चले गए। अगर हम उसको कहते हैं कि लिस्ट 2 के एलिमेंट को हम कॉपी करें, कि अगर हम लिस्ट 2 को भी रखें और कॉपी जो हमारे पास है हम उसको भी रखें, इसको हम देखते हैं यहाँ से कॉपी करके। ओके, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ लिस्ट 3, लिस्ट 3। तो हमने क्या किया कि जो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं उनको हमने कॉपी करके स्टोर करवा दिया लिस्ट 3 के अंदर। अगर हम यहाँ
अब दोनों वैल्यूज को हम प्रिंट करवाते हैं तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आएंगी सेम वैल्यूज के साथ, लिस्ट 2। उसमें हम क्या कर रहे थे, हम उसकी जो लिस्ट 5 की वैल्यूज हैं वो हम लिस्ट 6 को दे रहे थे। लिस्ट 5 खत्म हो गया, लिस्ट 6 हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपी फंक्शन में, कॉपी लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी करके हम दे रहे हैं लिस्ट 3 के अंदर। क्लियर है? कॉपी कैसे करते हैं हम लिस्ट में, जहां से ना समझ यस लगे बेशक मुझे टॉक के दरमियान में कह दें कि सर यहाँ से समझ नहीं लग रही है, दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता दूँ, लेकिन बोला करें, ऐसे चुप ना रहा करें। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज्वाइन लिस्ट। जैसे कि नाम से ही है ज्वाइन, जैसा कि हमने पिछली उसमें अभी एक्सटेंड करवाया था, हम उसको एक्सटेंड मेथड से भी ज्वाइन करवा सकते हैं, एज यू कैन सी है। और उसको हम आई थिंक प्लस करके भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ से। सो एज यू कैन सी हम इसको प्लस मेथड से भी ज्वाइन करवा सकते हैं अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं। और उसको हम एक्सटेंड मेथड से भी करवा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा एक्सटेंड मेथड ऐड आइटम इन लिस्ट के अंदर। ये देखें एक्सटेंड मेथड, हमने जो 2 लिस्ट को आपस में एक्सटेंड करवाया था, तो हम एक्सटेंड मेथड से भी कर सकते हैं, हम दोनों के दरमियान प्लस लगा के उसको वैसे भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे कंकैटिनेट लिस्ट या जॉइन लिस्ट, जो भी कह सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस ओके, ये हमारे पास कुछ हैं, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सट्रैक्ट, इंसेक्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। तो ये सारे आप लोगों ने पढ़े हैं, आगे इन्हीं का यूज हो। आगे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन्हीं का आगे यूज होगा। मैं स्क्रीन थोड़ी सी मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, अब क्लियर होंगे तब। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। तो कौन ये करवाएगा रिवाइज? ये हमारे पास जो मेथड और उनकी डिस्क्रिप्शन, एनीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर अपेंड में ये होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है, और इसमें ये होता है कि हम लोग ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते, एट अ टाइम सिर्फ एक एलिमेंट ही ऐड हो सकता है। क्लियर में ये होता है कि हमें हमारे पास एक लिस्ट होती है और हम उसी लिस्ट से ना एलिमेंट्स रिमूव करवा देते हैं और हमारे पास एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती हैं। अगर हम कॉपी लिस्ट की बात करें तो जो लिस्ट 1 में थिंग होंगी ना वही लिस्ट 2 में कॉपी हो जाएंगी एज इट इज। उसके बाद हमारे पास काउंट मेथड है, उसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो जो जितना वो एलिमेंट रिपीट हुआ होता है या फिर जहां पर आया होता है वो हमें इंडेक्स में बता देता है। सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है। और एक्सटेंड में ये होता है कि हमारे पास में काउंट मेथड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि वो देखता है कि इस हमारे जो पास जो डाटा दिया गया उसके अंदर ये चीज कितनी दफा आई गई है, उसको काउंट करता है कितने टाइम्स आई है। ओके। ये यूज और करते हैं काउंट में। यस और एक्सटेंड मेथड में ये होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं एक लिस्ट के दूसरी वाली लिस्ट के लास्ट पे ऐड हो जाते हैं, और इंडेक्स में हमें हमारे पास वो एलिमेंट ऐड होता है जो स्पेसिफाइड वैल्यू के होता है। जैसे कि अगर हम 2 अगर उसको वैल्यू को दें तो वो हमारे पास 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को ऐड करेगा। सॉरी, इंसर्ट में ऐसा होता है, इंसर्ट में स्पेसिफाइड पोजीशन होती है और इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 से जो स्टार्ट होता है वो। उसके बाद पॉप में हमारे पास होता है कि स्पेसिफाइड जो एलिमेंट है उसको पोजीशन देनी होती है, रिमूव में स्पेसिफाइड वैल्यू देनी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास टेबल है, हमने उसको रिमूव करवाना है तो हम रिमूव में वो वैल्यू लिखेंगे, और पॉप में हम लोग ये लिखेंगे कि इस इंडेक्स पे टेबल है। और शॉर्ट में हमारे पास एक
रिमूव में हम उसको प्रॉपर जो उसका एलिमेंट है वो देंगे उसको रिमूव करवाने के लिए, और पॉप में हम सिर्फ उसका इंडेक्स देंगे। ये डिफरेंस है पॉप में और रिमूव में, वर्किंग दोनों की सेम है। यस सर। और सॉर्ट में हम लोग जो ए सी एस आई वैल्यूज है ना उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, और लिस्ट की सॉर्टिंग में एक ही डाटा टाइप देनी पड़ती है, डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज नहीं कर सकते। देखिए और लिस्ट की सॉर्टिंग अलग है। ये देखें जो लिस्ट की सॉर्टिंग है ना वो हमारे पास होती है यस अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली। लिस्ट की सॉर्टिंग एस की वैल्यू की उस पे बेस पे नहीं होती। जो हमारे पास लिस्ट की सॉर्टिंग है वो हमारे पास होगी दो मेथड में, एक अल्फाबेटिकली एक न्यूमेरिकली। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए बी सी डी, और इंट हमारे पास न्यूमेरिकली है उसमें होगा 1 2 3। तो इस सीक्वेंस से जो लिस्ट में हमारे पास होगा सॉर्टिंग इस मेथड से होगी, नॉट फ्रॉम आस्क की वैल्यूज। तो ये ओके डिफरेंस सर। अगर आस्क की वैल्यूज में हमारे पास स्ट्रिंग में होती है, स्ट्रिंग में अगर हम सॉर्ट करवा रहे हैं तो उसमें हमारे पास होगा। अगर हम यस सर। लिस्ट को करवा रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस होगा, चाहे वो अल्फाबेटिकली हो चाहे वो न्यूमेरिकली हो। ओके, उसके बाद रिवर्स। सर इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं हम लोग। नो, उसका जो ऑर्डर होगा उसको रिवर्स कर देगा। लिस्ट का जो ऑर्डर होगा, जैसे कि हम लिखते यस हैं सर। लिस्ट, हम कहते हैं उसको कमांड देते हैं लिस्ट वन रिवर्स। उसका जो ऑर्डर होगा वो उसको रिवर्स कर देगा। मीन के जो चीज एंड पे पड़ी होगी उसको स्टार्ट में ले, मीन के उसको उल्टा कर देगा। रिवर्स का मतलब जो है जैसे स्टार्ट से चीज हो रही है उसको एंड पे ले जाएगा और एंड वाली चीज को स्टार्ट पे ले जाएगा, तो उसका सीक्वेंस जो उसको है वो उल्टा कर देगा। ये होता ओके है सर। रिवर्स फंक्शन। आप थैंक यू लोगों सर। ने ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको राइट कर लें कहीं पे। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कल करके आनी है, इसके रिलेटेड आपसे कल क्वेश्चन होंगे सबके। कॉपी काउंट एक्सटेंड इंडेक्स इंसर्ट पॉप सबके रिलेटेड। और अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन होती है, अगर आप लोगों को ये हमारे पास जो भी टेबल दिए गए हैं इनमें कोई भी कंफ्यूजन होती है, आपको नहीं समझ आती इधर से, तो आप लोग चैनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर या मैम इस बात की हमें समझ नहीं है, इस बात को आप समझा दें। अगर आपको वहाँ भी आंसर ना मिले तो आप सिंपली लिखें VS3 सॉरी था, हाँ VS3 स्कूल आप लोग ये लिखेंगे। तो इसमें पाइथन के रिलेटेड आपको हर किस्म का डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। पाइथन का मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ। लिस्ट कि मुझे लिस्ट चाहिए, ये देखा पाइथन की लिस्ट, HTML CSS किसकी लिस्ट चाहिए। तो देखिए मुझे पाइथन का इसने पूरा हर किस्म का निकाल के दे दिया लिस्ट। ये बताएगा लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आर ओनली 4 बिल्ट इन डाटा टाइप यूजिंग पाइथन कलेक्ट ऑफ डाटा। तो ये हमें डिटेल में दे देता है और साथ एग्जाम्पल भी देते हैं। इस तरह से आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। ये देखें इसने हमें जॉइन लिस्ट ट्रिपल लिस्ट सेकेंड लिस्ट सब कुछ दिया हुआ है। ओके, अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो इसमें आप खुद से यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। खुद से एक्सप्लोर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, बजाय कि आप किसी से पूछें। आप खुद से उसको मेहनत करें, उसको एक्सप्लोर करें, और आप जब उसे खुद एक्सप्लोर करेंगे कि मुझे नहीं लगता आपको कभी वो चीज़ भूलेगी। यस। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कौन रिवाइज करवाएगा? एनीवन? कौन रिवाइज करवाएगा आज के सेशन जो हमने पढ़ा? मैम फजीला? आवाज़ आ रही है मैम आपको? मैम फजीला खान? यस सर, आवाज आ रही है। मैम आयशा फजीला? ओके, आप रिवाइज करवाएं आज का सेशन हमने क्या पढ़ा है। मेरे पास 5 मिनट्स लेफ्ट है।
जल्दी जल्दी है, आप जरा ऊपर मैं से वो रिवाइज करवा दें। अभी सर ये स्टार्ट वाला कोई और रिवाइज कर दे, मैं वो आखिरी वाला रिवाइज करवा दूंगी। ओके मैम, भैया आप रिवाइज करवाना चाहेंगे? ओके, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके रिवाइज करवा दे, हमारे पास टाइम नहीं है, क्लास एंड होने वाली है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दें। एनीवन? सर मेंबरशिप ऑपरेटर्स में ये होता है कि हमें चेक करनी होती है स्पेसिफाइड वैल्यू कि वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट एफ और इन का फंक्शन हम यूज करेंगे, इन लगाएंगे, उसके बाद लिस्ट लिखेंगे। अगर तो वो वैल्यू होगी तो ट्रू आंसर आएगा, अगर वो नहीं होगी तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों ने लिस्ट आइटम्स चेंज करनी है तो हम लोग स्पेसिफाइड यानी जिस पोजीशन पे चेंज करनी है हम लोग इंडेक्स नंबर वो वाला लिखेंगे, और उसके बाद लिस्ट में जो चीज ऐड करनी है स्पेसिफाइड जो चेंज करनी है उसका जैसे कि समर है उसकी जगह अगर हमने विंटर लिखना है ना तो हम लोग इंडेक्स इंडेक्स वाली इंडेक्स लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अगर वो टू पोजीशन पे वो लिखकर आगे समर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो जहाँ पे विंटर होगा ना वहाँ पे समर हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट आइटम्स में अगर हम ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, एक अपेंड मेथड है, एक इंसर्ट मेथड और एक एक्सटेंड मेथड है। अपेंड मेथड सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए होता है, और इंसर्ट मेथड जो है वो एक अगर हमारे पास 2 लिस्ट दी हो तो एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए इंसर्ट मेथड यूज होगा। सॉरी, इंसर्ट मेथड होता है स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन ऐड करने के लिए, और एक्सटेंड मेथड होता है एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ऐड करने के लिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपेंड फॉर सिंगल वैल्यू एंड एक्सटेंड फॉर मल्टीपल वैल्यूज यस एडिंग सर। इन स्ट्रिंग, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। यस सर। ओके नेक्स्ट। सर आप थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर देंगे। ओके उसके बाद रिमूव लिस्ट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, रिमूव मेथड, पॉप मेथड, डेल मेथड और क्लियर मेथड। रिमूव मेथड में हमारे पास स्पेसिफाइड आइटम रिमूव होती है, और हमने जो आइटम रिमूव करनी है ना उसको मतलब वो पूरी लिखनी है। जैसे समर है, समर को अगर रिमूव करना है ना तो हमने लिस्ट लिख के रिमूव लिखना है और उसके बाद समर लिखना है, तो लिस्ट से समर रिमूव हो जाएगा। अगर पॉप मेथड है ना तो पॉप मेथड में होता है कि हम लोगों ने उसका स्पेसिफाइड इंडेक्स लिखना होता है कि किस इंडेक्स पे हमने कौन सी चीज को रिमूव करना है। उसके बाद डेल कीवर्ड है, उसमें हम लोग डेल कीवर्ड में हम पूरी हमारे इसमें पास हम लिस्ट लोग जो है वो हमारे पास ले जाएगी। यस, अगर हमारे पास 2 लिस्ट होंगी उनमें से एक लिस्ट डेल हो जाएगी। और क्लियर मेथड में जो है ना उसमें एक लिस्ट में से सारा कुछ क्लियर होके स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं है, हमारे पास अगर मल्टीपल लिस्ट है उसमें से अगर हमने किसी एक लिस्ट को डेल करना है तो हम सिंपल डेल फंक्शन यूज करके उसको डेल करवा सकते हैं। उसके बाद यस सॉर्ट। सर। सॉर्ट हमारे पास होता है कि एक ही डाटा टाइप के लिस्ट की में एक ही डाटा टाइप होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग है तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे, और अगर